आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। जिस वृंदावन को यह समझ करके आए थे मैं वहां भक्ति में लीन हो जाऊंगा, परंतु वहां आकर के एक बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम, क्या आश्चर्य देखा कि एक तरुणी है, उसकी गोद में 2 बालक हैं, और वो तरुणी तो युवा है, परंतु जो बालक हैं वो उसकी गोद में लेटे हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, और बाल भी उनके फूल करके सफेद हो गए हैं। इस चीज को देख करके बड़ा शोकाकुल हुए हैं नारद जी। इस शंका को देख करके उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो उस तरुणी ने उनको आवाज दी है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। अरे हे महात्मन, भो भो क्षाधो क्षणम तिष्ठा। अरे महात्मन, आप मुझसे मुख मोड़ करके आप किस ओर जा रहे हैं? जरा रुक करके मेरी बातों को तो आप श्रवण करिए। साधु का तो यही गुण धर्म होता है ना, किसी मनुष्य को शोकाकुल दुखाशील देख करके उनसे बात करके उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। परंतु हे भगवान, हे महात्मन, आप इन सब से जी चुरा करके आप जा रहे हैं। हे भगवान, रुक करके मेरी बातों को आप श्रवण करिए, जरा रुकिए और मेरे दुख को तो श्रवण करिए कि मैं क्यों दुखी हूं। आपने मुझे देखा और देख करके आप जाने लगे। हे भगवान, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। अरे जिन महात्माओं के दर्शन से सभी प्रकार के कष्ट, दुख, दारिद्र्य समाप्त हो जाते हैं, और आप मुझसे जी चुरा करके मुझसे जी चुरा करके आप जाना चाहते हैं। फिर नारद जी ने उन भगवती मां भक्ति से प्रश्न किया है कि हे देवी, तुम क्यों चिंतित हो? क्या कारण है? यह जो 2 बालक तुम्हारी गोद पर हैं, यह कौन है? कासित्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे भगवती, आप मुझे अपने दुख का कारण बताओ कि तुम क्यों दुखी हो। मुझे बताओ क्या बात है। फिर वह भक्ति महारानी और नारद जी का संवाद चला है। ये इस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। इस भागवत की कथा में प्रवेश से पूर्व इसकी महत्ता को जानने के लिए कथा को श्रवण करते रहिए, परंतु पीछे की किसी भी वस्तु को आपने भूलना नहीं है। इस चीज को लेकर के ही आप आगे चलिएगा। तो नारद और भक्ति महारानी का संवाद प्रारंभ हो रहा है। अब वह भक्ति महारानी कहती है कि देवी देखो, हे भगवान, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। मैं जो हूं, मैं हूं भक्ति। संसार के जीव मुझे भक्ति कहते हैं। इमौ में तनयौ मतो, और मेरी बुद्धि से यह जो 2 बालक हैं, ये 2 बालक जो हैं यह ज्ञान और वैराग्य हैं। क्योंकि ज्ञान वैराग्य के द्वारा ही मैं प्रफुल्लित होता हूं, क्योंकि संतान के कर्मों से ही माता पिता का शीश हमेशा ऊंचा चलता है। इसलिए कहते हैं कि इन्हीं ज्ञान वैराग्य के द्वारा मैं प्रफुल्लित होता हूं। परंतु हे भगवान देखो, काल योगेन जर्जरो, काल के योग से ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, और मैं तो नवोढ़ा हूं, मैं युवती हूं। परंतु मैं इस संसार में आप इस चीज को देखिए, जिस माता पिता के रहते हुए
उनकी संतानें उन्हें छोड़कर के चले जाती हैं तो उनके दुख को केवल और केवल वही माता पिता जानते हैं। तो वही भक्ति महारानी कहती हैं कि देखो मैं इतनी नवोढ़ा हूं, परंतु मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मेरी संतानें हैं ये मुझसे बूढ़ी हो गई हैं, तो मुझे कैसी प्रसन्नता होगी, इसलिए मैं चिंतित हूं। और ये देखो ये उठ भी नहीं पा रहे हैं, ये ऐसी शोक मुद्रा में पड़े पड़े हैं, मूर्छावस्था में ये उठ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे कौन सा प्रयत्न करना चाहिए? हे भगवान आप मेरा मार्ग प्रशस्त करिए। फिर भक्ति महारानी कहती है कि हे भगवान उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णताम गताः। देखो मैं द्रविण अर्थात दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई, वहां से मैं सभी जगह प्रसारित हुई, ऐसी मैं भक्ति महारानी हूं। फिर जब मैं कर्नाटक आदि राज्यों में आई, वृद्धिम कर्नाटके गता, वहां आकर के वृद्धि बुढ़ापे को प्राप्त हुई, या यूं समझो कि वहां भक्ति और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर कहते हैं कि क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र आदि तीर्थों में भी, क्योंकि वहां पर नासिक का गोदावरी का ऐसा पावन पुलिन है, वहां पर आकर के भी मैं वृद्धि को प्राप्त हुई। परंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुर्जर प्रदेश वहां आकर के, गुर्जर गुजरात को कहा जाता है, और वहां आकर के मैं, वहां पर एक समय पर इतने अपराध होते थे, साधु महात्माओं को देख करके सिखा आदि, क्योंकि मुसलमानों जे जितना बड़ा आक्रमण, जितना नाश गुजरात आदि तीर्थों का किया उतना किसी अन्य का नहीं किया। तो उसी प्रभाव से वहां पर लोग ऐसे हो गए कि शिखा सूत्र यज्ञोपवीत धारियों को देख करके वह उनको काटने के लिए दौड़ते थे, मारने के लिए दौड़ते थे। तो हे भगवान वहां पर तो मैं पूर्णतः ही जीर्ण हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। परंतु जब मैं वृंदावन में आई तो पुनः प्राप्य, वृंदावन को पुनः प्राप्त कर करके मैं नवीन रूप, मैं उस वृद्धावस्था से, जिस अवस्था में मैं गुजरात में थी, परंतु वृंदावन में आकर के मैं नवोढ़ा हो गई। परंतु देखो मेरा दुर्भाग्य, मैं तो नवोढ़ा हो गई, मेरा शरीर भली भांति हो गया, परंतु ये मेरे पुत्रों को देखो, ये जीर्ण हो गए, ये मूर्छावस्था में पड़े पड़े हैं। हे भगवान कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिनसे इनका कल्याण हो, ये मूर्छा से जाग सकें। भैया उसके बाद नारद जी ने, क्योंकि नारद जी ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, साधारण नहीं है, भगवत प्राप्त महात्मा हैं। इन्होंने जो भी इनका सामर्थ्य था वो सभी इन्होंने किया है। आकर के इन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार से इनको वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेना कथंचिच्चोत्थितो बलात्। वेद वेदांत सभी का उद्घोष इनके कर्ण रंध्रों में किया है, परंतु उस वेद वेदांत से भी यह उठे नहीं। एक पल के लिए उठे, पुनः ही उसी मूर्छावस्था में, पूर्ववत अवस्था में यह प्राप्त हो गए। प्राप्त होकर के फिर इन्होंने बहुत प्रयत्न किया है, गीता का, वेदों का, उपनिषदों का, क्योंकि सभी का सार इन्हीं में प्रतिपादित है। सब प्रकार से प्रयत्न किया, परंतु फिर भी यह जो ज्ञान वैराग्य थे यह उठे नहीं। उठते हैं तो फिर उसी अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। इसको देख करके नारद जी बड़े शोकाकुल हो गए हैं। शोकाकुल होकर के भगवान की शरण हुए हैं। जब भगवान की शरण हुए हैं तो भगवान के द्वारा ही आकाशवाणी हुई है। व्योम वाणीम तदेवान भून ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम्
भविष्यति न संशयः। उस आकाशवाणी ने इनको सांत्वना प्रदान करी कि हे नारद जी, तुम शोकाकुल मत हो, मैं तुम्हें सत्कर्म बताती हूं। सत्कर्म क्या होता है इस चीज को नहीं बताया, परंतु यह कहा कि यह सत्कर्म जो होगा तुम्हें महात्माओं के पास जाकर के ही प्राप्त होगा। उसके बाद नारद जी तत्काल ही वहां से निकले हैं। उस समय के जितने भी सभी ऋषि महात्मा थे सबके पास गए हैं, परंतु किसी का भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि जो नारद जी को सत्कर्म के बारे में बता सके, क्योंकि नारद जी का ऐसा यश था कि सभी लोग इनसे भय खाते थे कि भैया नारद जी जैसे महात्माओं को जब सत्कर्म न पता हो तो हमें क्या पता होगा। इस चीज को ही सुनकर के कोई तो कपाट बंद कर दिए, किसी ने अपने शिष्यों से कहला दिया कि बोल दो कि गुरुजी मौनावस्था में है, और किसी ने कहला दिया कि गुरु ध्यानावस्था में है। इस प्रकार से सभी ने नारद जी से पीछा छुड़ाया है। उसके बाद नारद जी होते होते बद्रिकाश्रम में पहुंचे हैं और सोचा कि हिमालय क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हैं, जाकर के उनका दर्शन करूं और उनके शरण में पड़ करके उनसे सत्कर्म को पूछूं। तो भैया नारद जी गए हैं और नारद जी ने जाकर के इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपाहं कृत्वा ममोपरि। सनकादि महात्माओं का इन्होंने दर्शन किया है। ये इनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, क्योंकि सृष्टि के क्रम में जब ब्रह्मदेव ने सर्वोपरि किसी को प्रकट किया तो वह सनकादि महात्मा हैं। तो